आभार दीजिए बेरोजगार बानी साहब, रोजगार दीजिए। कन्हैया कुमार की लोकसभा सीट पर मतदान हो चुका है। जनता ने किन मुद्दों पर वोट दिया है जानना बेहद जरूरी है। हमारे साथ कुछ युवा भी जुड़े हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और उनका मुद्दा क्या होने वाला है उस विषय पर बात करेंगे। आप लोग मतदान तो हो गया है, किन मुद्दों पर आप लोगों ने इस बार वोट किया? देखिए, मतदान जो है रोजगार को लेके हुआ है, महंगाई को लेके हुआ है। और मेरा ऐसा यकीन है कि इस समय जो देश के हालात हैं, जिसमें नफरतों का ये जो दौर है, जिसमें मोहब्बत का ये प्रयास है कि लोग बड़े प्रेम से रहें, ये प्रयास किया जा रहा है, उस पर वोट किया गया है। तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जी जी, बिल्कुल प्रयास यही है कि जिन लोगों ने मोहब्बत की दुकान खोली उनको लाया जाए। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने सबको रोजगार दे दिया है, मनोज तिवारी कह रहे हैं सब कुछ चंगा है। देखिए, मोदी जी ने ये भी कहा था कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, तो नहीं आया। फिर बाद में उनके ही एक नेता ने कहा ये सिर्फ जनता को लुभाने का एक अमित शाह ने तरीका है। दूसरी बात, अभी भी वो यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ जनता को आकर्षित करने के तरीके हैं। 15 लाख हुआ या 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात थी, मुझे तो कहीं 1 लाख भी रोजगार नहीं दिखा। अभी तक उत्तर प्रदेश में 9 समथिंग पेपर हो चुके हैं और 9 को लीक करा करके बच्चों की आयु बढ़ती जा रही है। कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उनका परिवार प्रेशर में है क्योंकि वो हर मंथली उनको पैसे भेजते हैं। तो बताइए, इसका जवाब मोदी जी देंगे, अमित शाह देंगे, योगी जी देंगे? तो युवा परेशान है, बिल्कुल परेशान है। आप किसी भी युवा से बात करेंगे तो अभी हाल ही में यूपी पुलिस की जो भर्ती आई थी उसको कैंसिल कर दिया गया। आज से 2 साल 3 साल पहले एक आर्मी की भर्ती आई थी, उस भर्ती को अधूरा छोड़ करके अग्निवीर ले आए। अगर अग्निवीर भर्ती ला रहे हैं तो अपने लिए भी कुछ ऐसी योजनाएं बनाएं। संसद में जो नहीं समझ में आता है कि गरीब का बेटा अग्निवीर में जाएगा 4 साल के लिए और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, ये बेईमानी है कि नहीं? बिल्कुल सरासर बेईमानी है। और दूसरा एक बेईमानी और बहुत बड़ी की है कि आर्मी की जो है ना, पैरामिलिट्री की, इन्होंने पेंशन बंद कर दी है। जो देश का जवान बिल्कुल उतना ही काम करते हैं जितना इंडियन आर्मी के जवान करते हैं, 15-20 साल सर्विस देते हैं, वो शरीर से उतने मजबूत नहीं रहते, उनकी पेंशन बंद कर दी। अगर ऐसा कर रहे हैं तो जो सांसदों को पेंशन दी जाती है, भत्ते दिए जाते हैं, तमाम वो सुख सुविधाएं दी जाती है, तो उनको भी बंद कर दिया जाए। उनको क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? तो इस बार मतलब युवा जाग चुका है पूरा? बिल्कुल, युवा बहुत पहले ही जाग चुका था, 1-2 साल पहले ही, लेकिन मौका ऐसा नहीं था कि सरकार उस समय बदली जा सके। इस बार ऐसा प्रयास रहा होगा, युवाओं ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, इसलिए कि उनको रोजगार मिले, ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। लेकिन युवाओं को तो बताया जाता है धर्म खतरे में है। अच्छा, अभी 8 सालों से धर्म खतरे में आ गया, उससे पहले भी तो धर्म था, तब धर्म खतरे में नहीं था। चलिए मान लीजिए धर्म खतरे में आ गया। आप इनके पास सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं, अगर ज्यादा कहोगे तो राम मंदिर, दूसरा 370, और अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इनके लिए मुद्दा है तो हिंदू मुस्लिम। अभी जल्दी में मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें मैंने ये देखा था कि जब इन्हें ऐसा लगा कि इनकी विरासत जाने वाली है तो इन्होंने क्या किया कि हिंदू मुस्लिम वाला जो एजेंडा था वो रोके, जिनको पूरी 5 साल तक इनके लोग धिक्कारते रहे, अब उन्हीं की शरण में जाने का प्रयास किया इन्होंने। बताइए, 370 से युवाओं का क्या भला हुआ? उनको तो रोजगार चाहिए। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 1 रोजगार दिया हो तो मुझे बता दीजिए। कांग्रेस सरकार में 1000 से ज्यादा वैकेंसियां आती थी यूपीएससी में, वो घटा करके 876 समथिंग कुछ कर दी है। बताइए, इस पे जवाब दें। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि जब से मतलब हमारी सरकार आई है हम नया नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं, नमामि गंगे ले आए, यम्स बना दिया, 100 स्मार्ट सिटी बना दिया। देखिए, ये सिर्फ कागजी क्या बोलते हैं, कागजी दौर है। ये सिर्फ कागजी दौर है। असल में क्या है कि नमामि गंगे हो, अभी आपने देखा होगा आयुष्मान भारत वाला एक घोटाला सामने आया था, और नमामि गंगे वाला हो, आयुष्मान घोटाला सामने आया था, एक स्वास्थ्य पे लेकर घोटाला सामने आया था जिसमें लोगों को फ्री इलाज दिया जा रहा था। ये सिर्फ फेक वादे हैं जिनमें से एक भी वादा अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया है। सिर्फ उनकी फाइलों में गांव का मौसम, बिल्कुल उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। ये आंकड़ा झूठा है, ये दावा किताबी है। आदम साहब ने लिखा। जी जी। अच्छा दादा, वोट मतदान कर दिया आपने? हाँ, मैंने मतदान कर दिया है। किन मुद्दों पर वोट दिया है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने मतदान कर दिया है। तो और सरकार इस बार बदल रही है? हाँ, उम्मीद है कि सरकार बदल जाएगी। कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार को। राहुल गांधी या मोदी? राहुल गांधी। तो आप राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं सर? बिल्कुल, जनता की यही ख्वाहिश है। मोदी जी का कुछ काम तो होगा जो आपको पसंद आया हो?
नहीं, जानकारी नहीं मुझे। कोई काम का पता ही नहीं है कि उन्होंने किया है कि नहीं किया है। क्या लगता है भैया, इस बार युवा किसकी तरफ था? कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ। किन मुद्दों पर इस बार आप लोगों ने मतदान किया? रोजगार। रोजगार हमारे लिए तो सबसे बड़ा रोजगार ही मुद्दा है, उसके अलावा तो कोई मुद्दा नहीं हमारे लिए, क्योंकि हम युवा हैं और हमें रोजगार की आवश्यकता है। जब रोजगार नहीं होगा तो ब्याह नहीं होगा, ब्याह नहीं होगा तो आगे कुछ भी नहीं होगा, आगे की सृष्टि बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी संकट में आ गई है। एक तो ना रोजगार है और बिना रोजगार के जीवन बेकार है। बिल्कुल बेकार है जीवन, कोई इज्जत नहीं होती ना समाज में ना परिवार में। जैसे थोड़ा डिटेल में बताइए, आगे आइए। आपने बताया कि बिना रोजगार की इज्जत नहीं होती, थोड़ा डिटेल में बताइए। अब ये देख लीजिए, आपके घर में आपकी कितनी इज्जत है। आप अगर रोजगार में नहीं है तो आपको कोई पूछता है? मोहल्ले वाले आपको गालियां देते हैं, भैंस बराबर समझते हैं आपको। आतंकी की नजरों से देखा जाता है। जी, अगर कोई घर में बेरोजगार है तो उसको लोग आतंकी की नजरों से देखते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जिन लोगों ने अभी तक नौकरी नहीं पाई है, किसी कारणवश असफल हो गए हैं वो, या सरकारी नौकरी नहीं पा पाए हैं, तो उनको समाज, उनको परिवार, या यूं कहें उनको क्रिमिनल की नजरों से देखा जाता है, मानो कितना बड़ा अपराध। तो मेरा ऐसा यकीन है ये जो क्रिमिनल का भार। बात तो भाई सही है कि जिनके पास रोजगार नहीं है, एक हिसाब से अगर देखा जाए तो वो अपनी ही नजरों में अपराधी बन के रहेंगे। नहीं तो हमने पता नहीं कौन सा पाप किया था कि रोजगार नहीं मिला। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मोदी जी क्या कहते हैं, पता नहीं कौन सा पाप किए थे। लेकिन इसमें सिर्फ इकलौते जो एस्पायरेंट तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वही तो दोषी नहीं है भाई, समाज का भी तो रोल है। कहाँ किसी भी तैयारी को शुरू करने से पहले ये बिल्कुल तय नहीं हो जाता है। अभी आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं यूपीएससी की, सिविल सर्विसेज की कर रहा हूँ। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मान लो कल आपका एग्जाम हो और आज आपको रात में पता चले कि आपका पेपर लीक हो गया, तो आपको कैसा महसूस होगा? कसम से वो फीलिंग आएगी कि ये दुनिया खत्म हो गई है मेरे लिए। तो जैसे अभी मैंने देखा भी है, यूपी पुलिस में भर्ती कैंसिल हुई, नीट का हुआ, हाँ नीट का हुआ, आरओ का हुआ, ये सारे जो पेपर लीक हुए यूपी पुलिस का, तो आप ये देखिए बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं और दूसरे ही क्षण जहर खा रहे हैं या फांसी लगा रहे हैं, क्योंकि वो अपने माता पिता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि 4 साल तक उन्होंने कोशिश की, तैयारी की और उसके बाद पेपर लीक हो गया। अब वो क्या जवाब दें बताइए? अब इतना आर्थिक स्थिति तो है नहीं उनके माँ बाप की कि वो 10-10, 15-15 हजार देकर किसी बड़े शहर में जाके तैयारियां करवाएं। इस बार सब कुछ बिल्कुल इस बार बदलना जरूरी है। जैसे इनको 2014 में लोग लेके आए थे किसी विश्वास से कि ये बदलाव करेंगे या देश में कुछ अच्छा होगा, उसी प्रकार से इनकी विदाई तय है, क्योंकि इन्होंने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है। रोजगार शून्य है और नफरतों का मतलब बाजार पैदा किया। कभी हिंदुओं को हिंदुओं से बढ़ाते हैं, कभी हिंदू को मुस्लिम से बढ़ाते हैं। तो क्या इस बार नफरत की दुकान पर ताला लगेगा या नहीं? बिल्कुल लगेगा। कौन लगाएगा ताला? हम लोग लगाएंगे। चलो, इस बार युवा और जनता इस बार ताला लगा देगी, सब मिलके लगाएंगे, सब मिलकर लगाएंगे। लगभग तो लग चुका है, ये आखिरी चरण जो बचा है, हाँ उसमें सिर्फ ये संदेश जाना बचा है। ताला कौन सी कंपनी का? बस यही, वरना संदेश तो जा चुका है। तो क्या 4 तारीख को उस ताले में सील लगेगी? यकीन तो ऐसा ही लगना चाहिए। 4 तारीख को साहब ताले में सील लगेगी, ये जनता का कहना है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना भी बेहद जरूरी है। शुक्रिया, धन्यवाद।